आपके कारण यहाँ आ ही नहीं सकता। नंदलाल जी, आप शीघ्र ही जाइए और हनुमान जी को बुला के लाइए। जो आज्ञा महाराज। सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल से कारण कवन बसहु मन मोहि कहूँ धारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा कृष्ण विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय भरत विराज सुबेसा सहित अहिंसा जो कुबेर दिखपाल जहान
उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रणाम महाराज। कहिए महाराज, इतनी शीघ्रता से याद करने का कारण? हनुमान जी, अभी अभी दूत ने समाचार दिया है कि पर्वतों की ओर से दो मानव जिन्होंने शस्त्र भी धारण करे हुए हैं वो इसी ओर आ रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यदि वे बाली के भेजे हुए दूत हुए तो मैं उन्हें वहीं से चलता कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान जी। देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस प्रीति प्रसूला नाथ से पर विपति रहे सो सूती दास सब जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भ्रमण कर रहे थे, तभी वहां हनुमान जी ने एक पंडित पुरोहित का रूप धरकर उनसे भेंट की, उनसे वार्तालाप किया। तज भजन करऊं दीन राती सुनी विराग संत है कपिवारी राम धनुषाई जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हम बिल्कुल बताए गए ठीक स्थान पर पहुंचे हैं भाई। परंतु भैया, यहाँ तो सुग्रीव जी का खुद भी नहीं पता चल रहा कि वे किस दिशा में और किस स्थान पर स्थित हैं। लक्ष्मण, महादेव शीघ्र ही
किसी न किसी को हमारी सहायता के लिए अवश्य भेजेंगे। भैया, अब महादेव पर ही सारी आशा है। लक्ष्मण, जब तक तुम मेरे साथ हो भाई, मुझे किसी भय की चिंता नहीं है। भैया, हम इसी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहें। आइए भैया। ठीक है लक्ष्मण। ये वन तो बहुत घने हैं लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव यही कहीं होने चाहिए। ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? देखन में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवावस्था और फकीरी बाना है, क्या कारण वन में आने का आखिर कौन ठिकाना है? महात्मन, श्री राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने को आए थे। इस सेवक को और सीता जी को संग में अपने लाए थे। फिरते फिरते हमने वनों में 9-10 वर्ष बिताए थे। पिछले कुछ अरसे से पंचवटी पर डेरे आन लगाए थे। सीता जी को हर ले गया राक्षस। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। हमसे क्या पूछते हैं महात्मन? हम तो प्रारब्ध के मारे हैं। हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं, परंतु अपने विषय में कुछ नहीं बता रहे। सीखो लक्ष्मण, सीखो भाई। ये एक सफल गुप्तचर की पहचान होती है कि अजनबियों से किस प्रकार वार्तालाप करी जाती है। हे महात्मा, हमसे जो कुछ भी भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। महात्मन, आप तो बहुत ही शांत स्वभाव के ज्ञान पढ़ते हैं, परंतु आपका ये साथी बहुत ही कुटिल जान पड़ता है। वासस का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। हम पिता की आज्ञा के अनुसार वन दर्शनों को आए थे। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, परंतु लंका का राजा रावण अज्ञानतावश मेरी पत्नी को हर गया। बस तभी से हम दोनों भाई सीता की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कहना मत। कहिए महात्मन, इससे अधिक हम अपने बारे में और क्या बताएं? क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ना समझा हर जगह व्यापक आपकी ही तो माया है। आपकी काया सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी जो यू अभिमान में आया है, बिन सोचे समझे कह गया जो मुख में आया है। ऐसा ना कहिए महात्मन, ऐसा ना कहिए। प्रभु, प्रभु अब मैं ही अपना समस्त परिचय दिए देता हूँ। मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान? प्रभु, प्रभु, प्रभु। अब प्रभु कृपा करहु ये भाती, तब तज सजन करो दिन राती।
हमारे महाराज सुग्रीव जी हैं, जो इधर किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं। उन्होंने ही मुझे आपकी सुध लेने के लिए यहाँ भेजा था। हनुमान जी, अंधकार जय श्री राम। प्रभु, यही हमारे राजा सुग्रीव जी हैं, जो अपने भाई बाली के हाथों बहुत ही दुख पा रहे हैं और नगर छोड़कर यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, हमें भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या के महाराज स्वर्गीय राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राज भोगों को त्याग कर यूं वनों में आना पड़ा और इतनी छोटी अवस्था में सन्यासी का जीवन बिताना पड़ रहा है? सुग्रीव जी, हमारी माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर ज्ञात, उन्होंने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या का राजपाट और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग दिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और हमें 14 वर्षों के लिए वन दर्शनों को आना पड़ा। हमारे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता हट करके खाया था। एक धोखे का जाल बिछाकर लंका का राजा रावण अज्ञानतावश मेरी पत्नी को हर ले गया और हमें यह महान संकट दे गया। बस तभी से हम दोनों भाई सीता की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ। एक दिन मैं इसी पर्वत पे बैठा था, अपने दुर्भाग्य पर आंसू रो रहा था। उसी समय एक वियोग करती स्त्री विमान से आकाश मंडल की ओर जा रही थी। उनके विलाप में आर्यपुत्र, प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, केशव वातावरण में गूंज रहे थे। वह स्त्री विलाप करते हुए अपने कुछ आभूषण गिराते हुए जा रही थी, जिनको मैंने भी इकट्ठा कर लिया। मुझे विश्वास है वे जानकी जी के ही होंगे। तो सुग्रीव जी, वे आभूषण हमें शीघ्र ही दिखाइए। भैया, लीजिए महाराज, देखिए और पहचानिए। हाँ, ये तो उन्हीं हाथों के कंगन है। ये तो उसी माथे का तिलक है। ये तो उसी गले की माला है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? तुम्हें कहाँ ढूंढूं? लक्ष्मण, मैं तो कितना पागल सा हो रहा हूं कि इन सभी को ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा। भाई तुम ही देखो, क्या ये कुंडल जानकी के तो नहीं? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता का क्या नहीं। मैं तो बिच्छुओं का ज्ञाता हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। धन्य हो लक्ष्मण जी, आप धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और काम तक देखा नहीं। धन्य है। अच्छा सुग्रीव जी,
अब हमें अपनी भी तो कथा बताइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो बताइए। तो सुनिए प्रभु, एक दिन माया दानव का पुत्र मायावी राक्षस रात्रि के समय राज्य के द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। मैं और बाली उसके पीछे दौड़ते हुए गए और कई योजन तक उसे भगाते फिरे। अंत में वह दुष्ट एक पर्वत की कंदरा में चला गया। तब बाली भी उसे मारने के लिए उस कंदरा में चला गया। प्रभु, मैं एक मास तक वहां पर बैठा रहा, परंतु कुछ समय पश्चात उस कंदरा से रक्त की धारा बहने लगी। मार गिराए, परंतु प्रभु, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं। बाली को ब्रह्मा का वरदान है, जो कोई भी उसके सामने युद्ध के लिए जाएगा उसका आधा बल बाली में चला आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए सुग्रीव जी, और हमारा भी प्रयास देख लीजिए। गिरेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है, आप मेरे कष्टों को निवारेंगे और बाली को अवश्य मारेंगे। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। प्रभु, किंतु याद रखिए, आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो अपने सेवक को जीवित ना पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए सुग्रीव जी। अच्छा प्रभु।